से दांत से हवा खींच के नाक से निकालें और इसे लगातार 10 मिनट तक करें, आपका शरीर ठंडा हो जाए। अभी जैसे गर्मी आ रही है तो आयुर्वेद ये बताता है कि फिर आपको, क्योंकि आपका शरीर रेस्ट मांग रहा है, इसीलिए आप दिन में भी सो सकते हैं केवल इसी मौसम में। केवल आप इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ही दिन में शयन कर सकते हैं, बाकी मौसम में आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा। यह आयुर्वेद ही तो बता रहा है किस तरीके का भोजन करना चाहिए, है ना। गर्मी के मौसम में आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे गर्मी अंदर पचाने में मुश्किल नहीं हो शरीर को। आखिर गर्मियों में हीट स्ट्रोक क्यों आता है? छोटे छोटे फुंसी फोड़े हैं, ये क्यों निकलते हैं? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी श्री राजविभू जी। स्वामी जी मानव शरीर पर आयुर्वेद में ढेर सारे रिसर्च कर चुके हैं और बहुत सारी चीजें। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, गर्मी आते ही शरीर में फोड़े फुंसी निकलना या हीट स्ट्रोक आना या बहुत सारी ऐसी चीजें से डिहाइड्रेशन होना, तो गर्मियों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों होती हैं और कैसे होती हैं? अगर हम अपने शरीर की प्रकृति को देखें तो ये सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म अपने आप को खुद ही एडजस्ट करता है। अगर ठंड इसको दी जाए तो ये अपने आप को गर्म करेगा, अगर गर्मी दी जाए तो ये ठंडा करेगा। प्रॉब्लम तब आती है, परेशानी तब आती है जब शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। यानी कि गर्मी कितनी भी हो, अगर शरीर अपने आप को ठंडा कर पाए तो गर्मी से किसी को परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी वजह से ये नहीं कर पाए तब जाके ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो हमको ये देखना है कि किस वजह से ये नहीं कर पा रहा शरीर, और हम क्या कर सकते हैं अपने शरीर को मदद करने के लिए कि ये अपने आप को ठीक से ठंडा कर पाए। तो फोड़े फुंसी निकलना, अगर आप इसको ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में देखेंगे तो अंदर की एनर्जी बाहर की तरफ में निकलने की कोशिश कर रही, जो गर्मी है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही, तभी फोड़े फुंसी होंगे जी। अगर शरीर ठंडा नहीं कर पाया तभी ये गर्मी बाहर निकलने की कोशिश करे, तभी फोड़े फुंसी होंगे। बिल्कुल। हीट स्ट्रोक भी तभी होगा जब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे शरीर के ठंडे करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो शरीर हमको बेहोश करके अपने को ठंडा करने की कोशिश करता है जी। सबसे पहली चीज, हम इस शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज डालें जिसके लिए डिजाइन ही नहीं हुआ, तब इसको तकलीफ आती है, तब इसके कामकाज में रुकावट आती है जी। तब ये वो नहीं कर पाता जो ये करना चाहता है। केमिकल दवाइयां पहला वो कारण है जिसकी वजह से शरीर वो नहीं कर पा रहा जो ये करना चाहता है। इसी वजह से आप देखोगे क्रॉनिक डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन नहीं, 80% बीमारियां नॉन इन्फेक्शियस होती और वो सारी बीमारियां बढ़ रही क्योंकि शरीर वो एडजस्टमेंट कर नहीं पा रहा जो ये करना चाहता है और हम उसमें केमिकल डाल रहे हैं, इसको करने नहीं दे रहे। बिल्कुल। तो केमिकल दवाइयों का इस्तेमाल की वजह से हो क्या रहा है, इंसान, ह्यूमन बीइंग के शरीर का एसिडिक नेचर, इस शरीर के अंदर तापमान का बिगड़ना ये बढ़ रहा है। आप देखेंगे लोग कहेंगे हमें यूरिक एसिड की समस्या, वात रोग, या फिर ये कह लीजिए कि आर्थराइटिस, बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ों में दर्द, बच्चों को भी आजकल जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये बढ़ क्यों रहे हैं, ये सारी बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि शरीर जिस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है उसके एडजस्ट करने में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो दवाइयां पहला कारण जी। जब भोजन जिस तरीके का हम कर रहे हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सारे भोजन जो है हमारे शरीर के डिजाइन में फिट नहीं बैठते क्योंकि हमने भोजन की प्रकृति बदल दी। बिल्कुल। शरीर अलग तरीके के भोजन के लिए निर्माण इसका हुआ है या इसका डिजाइन हुआ है। तो ये डिविएटेड फूड ये हमें परेशान करता। ऊपर से फिर आप कहते हैं कि ये फास्ट फूड और पैकेज या प्रोसेस्ड फूड हमारे को और नुकसान कर रहा है। बिल्कुल। तो भोजन दूसरा कारण हो गया, जिस तरीके से भोजन है। तीसरा कारण वातावरण हो गया। अब आप देखिए गर्मी के दिन में हम एसी यूज करते हैं,
करते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि शहरों में अब हालत इतनी खराब होती जा रही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसी के बगैर चारा भी नहीं बचा। बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, फिर भी गांव में अभी थोड़ा चीजें बची है कि गांव में बहुत ज्यादा शहरों के मुकाबले टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। अब देखिए, गर्मी के दिन में हम बाहर से अपने आप को ठंडक दे रहे हैं, तो शरीर क्या करेगा? शरीर की प्रकृति के हिसाब से क्या करेगा? बाहर से अगर ठंडा करने की कोशिश करें तो ये अपने आप को गर्म करेगा। तो गर्मी के दिन में अपने आप को और गर्म करने की कोशिश करवा रहे हैं इससे। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी गर्मी है। शरीर के अंदर गर्माहट वैसे ही है, उसको ठंडा करवाना है। हम बाहर से ठंडा करेंगे तो ये और वापस गर्म करके ठंडा करने के लिए जी। तो ये जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल है, ये जिस तरीके से हम अपने को व्यवस्थित कर रहे हैं बाहर के तरीके से, बाहर से, वो अपने आप में ही गलत। आप ठंडी चीजें आप इस शरीर को दो तो शरीर अंदर से उस ठंडी चीज को गर्म करने की कोशिश करता है ना। उल्टा हो गया। गर्मी के मौसम में हमें अपने शरीर के अंदर ठंडकता पैदा करनी चाहिए। वो करने की बजाय हम गर्मी शरीर से करवा रहे हैं। हम शरीर को लाचार कर रहे हैं कि वो अंदर से गर्मी पैदा करे। तो हम कमजोर कर रहे हैं अपने आप को। हम जिस तरीके से नियमित करना चाहिए, जिस तरीके से हमें चर्या, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या जो हो गई वो हमारी खराब हो गई। अगर ऋतुचर्या खराब है तो अलग अलग तरीके की बीमारियां हमें आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, लोड, टारगेट अचीव करना, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं वो वेस्टर्न मॉडल पे बेस्ड है। हमें एक टारगेट अचीव करना, हम इत्मीनान से नहीं। अच्छा, जब भी एक चीज मैंने देखी है कि गर्मियों में लोग ज्यादा उलझन में जाते हैं, मतलब जल्दी परेशान हो जाते हैं, ठंडियों में उतना कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गर्मियों में? क्योंकि गर्मियों में ये शरीर ढीला होता है, ये शरीर स्लो होता है। क्योंकि आप जितना धीरे चलेंगे उतना शरीर ठंडा रहेगा। आपकी गति अगर तेज होगी तो शरीर गर्म होगा। ठंड के दिन में आप खूब गति कीजिए, खूब आप गरिष्ठ भोजन भी करेंगे, खूब एक्टिविटी भी करेंगे, शरीर गर्म होगा, आपको अच्छा लगेगा। मगर गर्मी के दिन में वही काम करेंगे तो आपको खराब, आपके शरीर के विपरीत जा रहा है। वो शरीर ठंडा होने की कोशिश कर रहा है, स्लो होने की कोशिश कर रहा है, सांसें धीरे होने की कोशिश कर रही हैं। मगर आपके जीवन में टारगेट तो कम ही नहीं हो रहे। बिल्कुल। आप अपने दिनचर्या को वैसा का वैसा पूरे साल रखना चाहते हैं। जो ऑफिस में काम कर रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसके तो टारगेट वैसे ही है, अचीव करना है उसको। बिल्कुल। तो उसमें हम नियम नहीं डाल रहे कि भाई इस मौसम में इस तरीके से इसको बदलाव करना है। हम मौसम के हिसाब से अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या या फिर जिसे कहें लाइफस्टाइल को बदल नहीं रहे। तो जहां पे डिमांड ज्यादा आती है और शरीर ढीला हो जाएगा, वहां पे और आपको परेशानी ज्यादा आएगी। इसलिए गर्मी में ज्यादा परेशानी है। गर्मियों में स्वामी जी अक्सर होता है, तमाम लोग पूछते हैं कि शरीर में जैसे फोड़ा फुंसी, या कहते हैं कि अंधौरी निकल आई, गांव की भाषा में बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब तमाम लोगों को निकलती हैं अंधौरियां। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, गर्मी में अगर आपका शरीर ठंडा नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो वो गर्मी निकालने की कोशिश करेगा। देखिए, ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर गर्मी के समय में पसीना ज्यादा निकलता है, यानी शरीर के अंदर से पानी बाहर की तरफ, स्किन की तरफ में जा रहा है। वही गर्मी के साथ में जाएगा तो टॉक्सिन, उस पानी के अंदर टॉक्सिन जो शरीर में जो निकल नहीं पा रहा, वो टॉक्सिन निकलेगा तो फोड़े फुंसी के रूप में निकलेगा, वो निकल रहा। अब अगर शरीर ठंडा कर ले अपने को तो फोड़े फुंसी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हमने कोई काम ऐसा नहीं किया शरीर को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर शरीर भी तो ठंडा करेगा किसी तरीके। बिल्कुल। तो फोड़े फुंसी निकालना भी एक तरीके से आपको शरीर सही ही कर रहा है, वो गर्मी को निकाल ही रहा है। स्वामी जी, क्या आयुर्वेद ये भी बताता है कि मौसम के हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए? मतलब कुछ ऐसा रखना चाहिए कि गर्मियों में गर्मी के हिसाब से, ठंडियों में ठंडी के हिसाब से? आयुर्वेद तो ये बताता ही है कि हर मौसम में, इसी को ऋतुचर्या कहते हैं। अच्छा। मौसम में किस तरीके का आपका लाइफस्टाइल हो। अभी जैसे गर्मी आ रही है तो आयुर्वेद ये बताता है कि फिर आपको, क्योंकि आपका शरीर रेस्ट मांग रहा है, इसीलिए आप दिन में भी सो सकते हैं केवल इसी मौसम में। केवल आप इस मौसम में, गर्मी के मौसम में ही दिन में शयन कर सकते हैं, बाकी मौसम में आपको नहीं करना चाहिए।
ये आयुर्वेद ही तो बता रहा है किस तरीके का भोजन करना चाहिए, है ना। गर्मी के मौसम में आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे गर्मी अंदर पचाने में मुश्किल नहीं हो शरीर को। और बहुत सिंपल भाषा में, जितनी ठोस चीज होगी उतनी वो गर्म होती, हाँ, है ना। जितनी ही खट्टी चीज होगी उतनी ही गर्म होती है। तो आप देखेंगे फल वगैरह भी जो है, खट्टे फल आपको सर्दी के मौसम में उगते हैं। अच्छा। तो सर्दी के मौसम में खट्टे फल आपको गर्माहट देते हैं, मगर गर्मी के मौसम में मीठे फल उगते हैं, है ना। तरबूज मीठा होता, तरबूज हो गया या मस्कमेलन हो गया, खरबूजा हो गया, है ना। आम भी अगर देखा जाए तो मीठा ही खाने की कोशिश होती है कि मीठा आम इस वक्त में खाने में मन लगेगा, या फिर ऐसे फल जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, या ऐसा भोजन जिसके अंदर हम पानी ज्यादा डालें, है ना। सूखी, जैसे अगर आप देखेंगे जहां पे कि बाजरा ही हो रहा है, तो गर्मी के मौसम में वो बाजरे की रोटी की जगह राब बनाएंगे, यानी उसको छाछ के साथ में पतला गीला करके उसको पिएंगे। बाजरा गर्म होता है लेकिन उसको ठंडा बना के फिर पिया जाता है गर्मी के। तो कल्चरली तो हमारे समाज में ये चीज बूढ़े बुजुर्ग या फिर कह लीजिए कि आयुर्वेद की वजह से ये प्रचलित था कि आपका भोजन किस तरीके से बदलेगा गर्मी में, किस तरीके से ठंड में बदलेगा। घरों में अलग अलग रेसिपीज होते थे, हाँ, कि भाई इस सीजन में, इस महीने में, आषाढ़ में, जेठ में, सावन में ये चीजें बना करती थी, हाँ, उस ऋतु के अनुसार, उसके हिसाब से जी। तो वो कल्चर से तो हम दूर जा रहे हैं, वो संस्कृति से हम दूर जाने लग गए, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन में बुद्धि पे बल दिया ही नहीं जा रहा, स्टैंडर्डाइजेशन पे बल दिया जा रहा है। तो मॉडर्न कल्चर तो बुद्धि विहीन हो गया। बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है तो इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। सही कह रहे हैं स्वामी जी। गर्मियों में अपने शरीर और अपने त्वचा, क्योंकि इस पे स्किन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, रैशेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो इनसे कैसे बचें गर्मियों में? पहली बात देखिए, जीवन का नियम है, तराजू के दो पलड़े होते हैं और जीवन में भी हर चीज के दो डुअल संसार है जी। तो गर्मियों में जब कोई भी एक्टिविटी की जाए तो उसको इनएक्टिविटी यानी शांत रहना ज्यादा देर ये जरूरी होता है। तो पहली बात, आप सीधे खड़े होते हैं तो शरीर गर्म होता है, लेकिन आप शरीर को थोड़ा उल्टा करें तो ठंडा होता है। तो थोड़ा पाँव ऊपर करके 20, 25, 30 डिग्री पे पाँव के नीचे 3 तकिया लगा लो, कमर के नीचे 2 तकिया लगा लो, सिर नीचे, ऐसे आधा घंटा 1 घंटा अगर लेटेंगे तो शरीर ठंडा होता है। सांसें जितनी लंबी करेंगे उतना शरीर ठंडा होगा, उतना शरीर ठंडा होगा। तो कुछ नियम आपको मालूम होने चाहिए। पानी का ज्यादा से ज्यादा, पानी, केवल पानी पीने से शरीर पानी को ग्रहण नहीं करता, लेकिन पानी वाले फल या पानी ज्यादा मात्रा में ऐसी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, रसम, पानी की मात्रा ज्यादा हो, जितना पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो सेवन करेंगे तो आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। एक और चीज समझिए कि आपके मन में जितनी खुशी होगी उतना शरीर ठंडा होता है। अच्छा। जितना स्ट्रेस होगा आपके जीवन में उतना शरीर गर्म होगा जी। दवाइयों का इस्तेमाल, गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल कम, हार्ड चीजों की बजाय सॉफ्ट चीजों पे आ जाए। गर्मियों में ज्यादा कोशिश करें कि कम से कम केमिकल दवाइयों का इस्तेमाल हो। केमिकल शरीर के ऊपर भी अगर आप लगाते हैं तो शरीर के अंदर उसका रिसाव होता है और शरीर में एसिडिक नेचर शरीर का बढ़ता है। अच्छा स्वामी जी, जैसे मान लो गर्मियों में कोई ऐसी तमाम लोग बीमार भी होंगे जो देख रहे होंगे और वो ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जिससे कि उनके शरीर में जो गर्मी है और ज्यादा बढ़ जा रही है, तो इससे वो परेशान हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें उनको आ रही हैं। तो इस पे वो कैसे देखते हैं, क्या गर्मियों में इन दवाओं को कम कर दें या कैसे कंट्रोल करें? देखिए, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म दवाइयां हैं क्रोनिक डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, इस तरीके की चीज, ब्लड प्रेशर के लिए लोग खा रहे हैं, उससे कोई ठीक तो हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीजें ऐसी लेके आएं जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, आपका शुगर लेवल ठीक रहे, या डायबिटीज में आपको राहत मिले, थायराइड आपका ठीक रहे, घबराहट नहीं हो,
टेंशन नहीं हो, स्ट्रेस लेवल को कम किया जाए, उससे ही आपको राहत मिलेगी। तो कोशिश कर सकते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म दवाइयाँ, लगातार दवाइयाँ, शॉर्ट टर्म दवाइयाँ तो आप ले सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, बहुत जरूरी अगर कोई चीज हो गई, कोशिश करें कि नेचुरल ऑल्टरनेटिव पहले, आयुर्वेद पहले, जड़ी बूटियां पहले, भोजन से नियंत्रित करने का काम पहले, और भी अच्छा हो अगर कुंभक सीखें तो कुंभक से तो वैसे नियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो पहले, अगर जरूरी है केमिकल दवाइयां तो शॉर्ट टर्म के लिए लें। अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी केमिकल दवाई के साथ में आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सम्मिलन करें उसके अंदर, कि 50% केमिकल दवाइयां, 50% आयुर्वेदिक दवाई लेके आप अपने बीमारियों को मैनेज करो, धीरे धीरे करके शरीर में बल बढ़ा के केमिकल दवाइयां कम कर दें और बाद में आयुर्वेदिक दवाई भी छोड़ दें। भोजन के जरिए आप अपने लाइफस्टाइल को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा जी, केमिकल दवाइयां खाई, गर्मी बढ़ गई, तो कुछ तो ऐसा आपको करना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट का, किसी जानकार का, किसी वैद्य का सलाह लेके कैसे अपने शरीर को ठंडा करें, वो आपको देखना चाहिए। कुछ चीजें तो मैं बता ही रहा हूँ कि लंबी सांस लेने से ठंडा होता है, आपके शरीर में पाँव पर फिर नीचे करके लेटें तब शरीर ठंडा होगा। अगर आप दस्त है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, दस्त भी तभी होता है जब शरीर के अंदर गर्मी हो जाती है, और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि दस्त जैसी चीजें बढ़ती। बिल्कुल। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आप है आपको, तो शरीर आंखें लाल हो जाती गर्म होगा जी, आंखें लाल होगी, जलन होगी, हाथ पांव तलवों में जलन होती है, यूरिनेशन में जलन होती है। अगर ऐसी चीजें होती है तो ठंडा करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर घर में होनी चाहिए, जैसे महासुदर्शन घनवटी का इस्तेमाल अगर करें, 2 गोली सुबह दोपहर शाम ले लें तो शरीर ठंडा हो जाता है। कोई भी कड़वी चीज खाने से शरीर ठंडा होता है। अगर आपको कड़वी चीज करके अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर दिया है ना, विरेचन गोलिका ले लिया, हरित की जैसे आप सेवन करें, थोड़ा कैस्टर ऑयल यानी एरंड का तेल, थोड़ा सा आधे कप दूध में 1 चम्मच एरंड का तेल रात में लेके सोए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव, कॉन्स्टिपेशन निकलेगा कि आपका शरीर ठंडा हो। नहीं तो शरीर कॉन्स्टिपेशन करेगा, उसके बाद में दस्त करवाएगा, उसको ठंडा करने के लिए, ठंडा करने। योग में ऐसी विधियां हैं जो कि आजकल यूट्यूब में आराम से मिल जाती हैं, शीतकारी, शीतली, जो कि शरीर को ठंडा करते हैं। या आपको वैसे बता देता हूँ, दांत से हवा खींच के नाक से निकालने से, दांत से हवा खींच के नाक से निकालें और इसे लगातार 10 मिनट तक करें, आपका शरीर ठंडा हो जाएगा।